जैन दोस्तों, कैसे हो आप सब। आयोग के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल आ सकी। तो आप लोगों को पता है कि बैंक में नौकरी पाना पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन अब आप लोगों का वही बैंक पे नौकरी पाना आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है। ये नहीं क्या है कि आप लोगों का यहाँ पर बैंक पे नौकरी पाना आप लोगों के लिए इसलिए ईजी हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बदल चुकी हैं। आखिरकार हम आप लोगों को बताने वाले हूँ जो न्यू अपडेट आई है आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती के बारे में। आखिरकार ये जो आप लोगों की बैंक भर्ती आ रही है वो कितने पदों पे आ रही है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कौन से लड़के लड़कियां इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को लाइव मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करते हैं आप लोगों को ग्रामीण बैंक वैकेंसी। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों का फर्स्ट जब इसका नोटिस जारी किया गया था तब भी मैंने आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन उस टाइम पर आप लोगों को ये चीज़ था कि इसका नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन अब आप लोगों का क्या है, इसमें नोटिफिकेशन भी क्लियर हो चुका है कि किस मंथ के साथ साथ आप लोगों का यहाँ तक एग्जाम भी कब होगा ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक भर्ती जो कि 2026 की वैकेंसी आप लोगों की रहने वाली है। इसमें आप लोगों की पदों की संख्या है वो 10,000 प्लस ही रहने वाली है, यानी 10,000 पद जो होते हैं आप लोगों के लिए ग्रामीण बैंक में बहुत ज़्यादा आप लोगों के पद हैं। इसमें आप लोगों का गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकती हैं। और इसके बाद बात करते हैं इसमें आपकी एज की। तो इसमें एज आप लोगों की 18 से लेके 28 ईयर्स है जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। बात करते हैं जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट्स हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तो इसके लिए 3 ईयर्स यहाँ पर छूट मिलती है, यानी आपके 18 से लेके 31 ईयर्स तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के एससी और एसटी मतलब यह है एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों को छूट मिल जाती है 5 ईयर्स के लिए, तो यानी 18 से लेके आप लोगों का 33 ईयर्स तक इसमें फॉर्म अप्लाई करने का इनको मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब आप लोगों का इसमें क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों की ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्योंकि क्लर्क वगैरह के यहाँ पर आपके फॉर्म आएंगे और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लोगों का यहाँ पर रुचि हो ना तो आप इसको बिना क्या है छोड़े इसको ज़रूर इसमें क्या है इसका टारगेट बना लेना, क्योंकि अदर वैकेंसियों से सच में ये वैकेंसियाँ आप लोगों की अच्छी होती बैंक लेवल की। वैसे भी लड़कियों के लिए तो मैं बेस्ट कहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ कही जाती है कुछ चयनित डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए एक अच्छा जॉब माना जाता है, चाहे वो टीचिंग हो, बैंकिंग हो। आप लोग कुछ ऐसे सेक्टर माने जाते हैं कि भाई लड़कियों के लिए बेस्ट होते हैं। बाकी तो ये सब कहने की बातें हैं, पहले हुआ करता था लेकिन अब सभी ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के लिए इसमें ग्रेजुएशन में। अगर आप ग्रेजुएशन से फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें कुछ परसेंटेज भी रखे गए हैं, यानी इसमें परसेंटेज आप लोगों के पास होना चाहिए 50% के मार्क्स के साथ आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री पाई है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इससे अगर माइनस पे है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि भाई ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे आप लोगों को बीकॉम भी आ जाता है, बीए भी आता है, इसमें बीएससी भी आता है, तो ऐसे भी आप लोगों का यहाँ पर ग्रेजुएशन माना जाता है। लेकिन आप लोगों का कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आप इसमें एलिजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के लिए इसमें पोस्ट असिस्टेंट्स वगैरह की शामिल है। ये पोस्ट आप लोगों की दोनों पोस्ट भी अच्छी यहाँ पर आई हुई है। और इसके बाद बात करते हैं कि इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। बात करते हैं कि प्री में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और मेंस में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो प्री में आप लोगों के 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं, आपकी अपनी रीजनिंग पूछी जाएगी और उसके बाद आपका अपना मैथ पूछा जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों का क्या होगा, एक नॉर्मली आप लोगों से सारा कुछ रहेगा कि यानी ये आप लोगों को एक मतलब क्या है कि वो बोलते हैं ना फ़र्ज अदा कर दिया, तो वैसे ही आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। इससे कोई भी आपका अपना जॉब से कोई मतलब नहीं रहेगा। एक तरह से आप लोगों को स्टूडेंट्स को कम करने के लिए यहाँ पर इन्होंने रख दिया। जैसे एमटीएस में आप लोगों ने देखा है वैसे आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ों को देखने को मिलता है। 2 सब्जेक्ट का एग्जाम पहले प्री में लिया जाता है, ये आपकी पासिंग के हिसाब से रखा जाता है, जहाँ आपके 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों सब्जेक्ट के। 80 क्वेश्चन की परीक्षा आप लोगों के मतलब क्या है 80 क्वेश्चन यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट को मिला के मतलब क्या है आने वाले होते हैं। उसके बाद आप लोगों का पर क्वेश्चन होता है, सॉरी मतलब क्या होता है पर सब्जेक्ट जो होता है 20-20 मिनट की यहाँ पर टाइमिंग आप लोगों की दी जाती है। 25 मिनट आप लोगों का रीजनिंग एंड 20 मिनट इसमें मैथ की टाइमिंग दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं इसमें जो बैंक की परीक्षाएं होती हैं तो इनमें बहुत खासियत ये होती है कि आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, यानी आप लोगों का किसी भी बैंक की आपकी वैकेंसी या किसी भी बैंक की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो जैसे आपका सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा तो उसके लिए अलग से टाइमिंग दी जाती है। यानी आप लोगों को रीजनिंग के लिए अलग टाइमिंग उसमें जुड़ती है, मैथ के लिए अलग जुड़ती है, आपकी जैसे जीके जीएस पूछी जाएगी तो उसके लिए अलग टाइमिंग जोड़ी जाती है। तो ऐसे आप लोगों को वहाँ पर जुड़ के आप लोगों को टाइमिंग मिलती है। यानी अदर आप लोगों की वैकेंसियाँ देखते होगे कि वहाँ पर बोल दिया जाता है कि भाई 1 घंटे के लिए आपका यहाँ पर एग्जाम का टाइमिंग मिल जाएगा और इसके बाद 1 घंटे के बाद आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। वैसे आप
लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि उसको सारे सब्जेक्ट को मिला के 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है। इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे में क्या होता है कि 1 घंटे का टाइमिंग ये लोग दे दिए आप लोगों को, ठीक है। तो वो टाइमिंग ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें डिवाइड होता है वो टाइमिंग, यानी इसके लिए 15 मिनट डिवाइड होगी, उस सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट टाइमिंग डिवाइड होगी, ऐसे करके यहाँ पर डिवाइड करके बैंक की जो भी परीक्षाएं होती हैं इस तरह से मिलती है। अगर वो आपका 15 मिनट का रीजनिंग का समय दिया इन्होंने, तो वो आपका फिर टाइमिंग आप 15 मिनट में अगर रीजनिंग कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को उसमें इंड होकर सेकंड सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। ये बैंक की खासियत होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि अदर परीक्षाओं में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप 1 घंटे के बाद आप लोगों का 15 मिनट 20 मिनट आप लोगों को क्या होता है अपने स्वतः अपने अनुसार वहाँ पर सेलेक्ट करके चीज़ों को क्या है क्लियर करके चलते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। यानी आप अगर वहाँ पर इतना टाइम पर नहीं हमने सॉल्व कर पाए तो हमने उसको क्या है कि उसका उस सब्जेक्ट का टाइमिंग वहाँ पर हम लगा सकते हैं। ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एमसीक्यू होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों की, जो परीक्षा आप लोगों की रहेगी। इसके बाद जो आप लोगों का प्री के बाद अगर प्री क्वालिफाई हो जाते हो तो आप लोगों को एक लिए मेंस आएगा, आप लोगों का एग्जाम देना होगा। उसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा सबसे पहले आपका अपना रीजनिंग, जो कि 40 क्वेश्चन आने वाले थे और 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का आएगा कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का मतलब क्या है कि मतलब भूल गए हम, उसको गलत भूल गए। इसके बाद आप लोगों का जीके जीएस रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश का रहेंगे, वो 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आप लोगों के हिंदी है जो कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब आता है मैथ, जिसमें आप लोगों के 40 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से आप लोगों के जो सब्जेक्ट रहेगा 200 मार्क्स की परीक्षा होगी। 200 मार्क्स के मतलब क्या है मतलब क्या होता है आप लोगों की परीक्षा 200 ही मार्क्स की रहेगी और 200 में आप लोगों का सारी फाइटिंग रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें टाइमिंग क्या क्या रहेगी। तो इसमें 120 मिनट यानी 2 घंटे का आप लोगों का समय दिया जाएगा। इसमें क्या है परीक्षा हॉल पर आप लोगों को मतलब क्या है इसको कंप्लीट करने के लिए। और इसके बाद आप बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, कमेंट्स करेंगे दीदी क्या इस पर नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती। भाई होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसी देश में दी जाती है। लेकिन अब आता है कि भाई कौन सा ऐसा खास इसमें बदलाव होने वाला था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो खास बदलाव आप लोगों का यही था कि आप लोगों का जो ये परीक्षाएं हुआ करती थी बैंक की, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आया करती थी, भाई मेरा सब्जेक्ट है, मैं एक मतलब क्या होता है वैसे बोर्ड से रिलेटेड हूँ, तो मुझे सीबीएसई का स्टूडेंट्स नहीं हूँ, तो मेरे लिए इंग्लिश थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट हो जाता है। हमारी इंग्लिश की वजह से हम इस चीज़ को नहीं फाइट कर पा रहे हैं। हमारे लिए अगर हिंदी होती तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पर आपकी हिंदी परीक्षा रख दी गई है। यानी क्या होगा कि आप लोगों को इंग्लिश को सेलेक्ट करना चाहोगे तो इंग्लिश भी कर सकते हो, हिंदी को कर सकते हो तो हिंदी भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। यानी आपने अगर हिंदी आपकी अच्छी है तो आप लोग इस परीक्षा को दे सकते हो और एक अच्छे मार्क्स के साथ इस परीक्षा को मतलब क्या है मतलब आप लोग इसमें जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि ऐसा बैंक नहीं करता था, लेकिन अब आप लोगों का इसमें कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट रखा गया है। और आप अगर हिंदी की पकड़ अच्छी रखे हो, पुलिस यूपीएसआई ऐसे जैसे एग्जामों की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे हो, तो भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल ये समझ लीजिए बहुत इंतजार कर रहा है, दरवाजा खुला पड़ा है। बस आप लोगों को बैठ के एग्ज़ाम देना है और एक सक्सेस की स्टोरी लिख देनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि यूपी पुलिस यूपीएसआई के आप स्टूडेंट्स हो तो आप इस परीक्षा में ज़रूर बैठिएगा। और आप लोगों के लिए वही सेम कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, वही आपका हिंदी रहेगा, वही आपका इंग्लिश मतलब क्या है कि आप लोगों का रीजनिंग रहेगा, वही आपकी मैथ रहेगी। भाई आ गया आप लोगों का एक सब्जेक्ट और जो कि जीके जीएस होता है, ये तो कॉमन सभी एग्जामों में भी चलता है, ये आप लोगों का रहेंगे। और कंप्यूटर का रहेगा तो कंप्यूटर तो भाई दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उन्होंने तो पढ़ाई होगा। और अभी पेट की एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसमें भी आपको कंप्यूटर पढ़ना होगा, तो ये कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि पढ़ने में ऐसा होता है कि कंप्यूटर तो हर जगह आप लोगों के कहीं ना कहीं क्वेश्चन भले वो सिलेबस में न दे, लेकिन आप लोगों को जब एग्जाम हॉल पर बैठते हो तो 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ऐसे आप लोग इसको पढ़ के चलना, तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका रहेगा। तो ये आप लोगों की परीक्षा थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया, यही आपकी चेंजेस हुए हैं। बहुत अच्छा मौका है, मैं तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो को बताया कि आप लोग अगर इस चीज़ के और घायल तो वैसे भी बैठे हो भाई। अभी आप लोगों ने देखा कि दोनों का रिजल्ट भी जारी हुआ, जहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट हो गया। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपना अपना क्या है गिफ्ट वगैरह ले रहे हैं। तो वो क्या था कि मतलब उन लोग वो जिनके नहीं हुआ है तो वो लोग तो बहुत पहले से भी ना स्ट्रॉन्ग है पढ़ाई में। थोड़ा सा कोई कमियां रह गई तो उससे ये थोड़ा कहा जाएगा कि भाई वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा थोड़ी नहीं कहा जाए। अरे वो आएगी आने वाली अपकमिंग वैकेंसियों की तैयारी कीजिएगा। आप लोग यूपीएसआई का ही सपना मत देखिए, आपको आने वाली वैकेंसियों में भी फॉर्म अप्लाई करिए और वहाँ पर अपना सिलेक्शन लीजिएगा। आपका सपना यूपीएसआई, तो जब आए वैकेंसी तब उसका सपना पूरा करना, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उसको पहले देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोगों का 6 महीने के अंदर अंदर सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि जो आप लोगों का बैंक सेक्टर की जो भी वैकेंसी आती हैं
ये ज़्यादा आपका समय नहीं लेती हैं। आपका नवंबर महीने में एग्जाम वगैरह बोल रही हैं, दिसंबर तक ही आप लोगों को मेंस प्री सब कुछ कराने के लिए बोल रहे हैं। अब इसका आता है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों का बहुत जल्द जारी होने वाला है। सितंबर महीना जो कि दिया जा रहा है कि भाई सितंबर महीने तक इनका नोटिफिकेशन पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। तो आज से ही तैयारी करना अगर शुरू कर दोगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी मतलब क्या है, आप लोगों का मौका यहाँ पर है, ठीक है। और ये आप लोगों का क्लियर है और क्लासें भी मतलब क्या है चलने लग गई हैं। आप लोग यूट्यूब के अंदर कहीं भी किसी भी मतलब क्या प्लेटफॉर्म पर अपनी स्टडी कर सकते हो, वहाँ पर आपकी क्लासें हैं चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आप लोगों तक वीडियो जरूर पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।